नमस्कार दोस्तों, स्वागत है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। जो आपके लिए जो क्रैश कोर्स है, इसकी आज की अपनी पहली क्लास स्टैटिक जीके की, और इसमें हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई, यानी कि क्या पूछ रहा है ये, इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो जल्दी से बताओ भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो जी कमर ठीक है, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1969 में। कब हुई थी भाई, 1969 में इसरो की स्थापना कब हुई थी। अब इसरो की स्थापना तो 1969 में हुई थी, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसरो के संस्थापक कौन थे, तो किसको मानते इसरो के संस्थापक, किसको मानते हैं, विक्रम साराभाई को। नाम सुना है ना, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के क्या मानते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1969 में। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले इसरो के नाम पर कि भारत के जो इसरो है, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो है, इसने अपना पहला यान कौन सा भेजा था और कब भेजा था, पूछ सकता है ना। तो कब भेजा था, तो याद रखना 1975 में। कौन सा था भाई, आर्यभट्ट। सभी ने सुना होगा कौन सा, आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट भेजा था कब, 1975 में, जो कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान भेजा गया था। कौन सा, 1975 में आर्यभट्ट। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं मंगल मिशन की। तो भारत, याद रखना, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल मिशन भेज दिया था। यानी कि बहुत सारे देश ऐसे, जैसे अमेरिका हो गया भाई, बहुत ज्यादा डेवलप है, विश्व का चौधरी कहलाता ना अमेरिका। तो उसने तो 3 प्रयास किए, तब उसने अपना मंगल मिशन पूरा किया था। सबसे पहले रूस ने भेजा, लेकिन रूस ने भी क्या किए थे, 2 प्रयासों में भेजा था। लेकिन भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल मिशन की कामयाबी प्राप्त की थी। कब की थी, तो याद रखना उसको, भारत पहला देश 2014 में क्या भेजा था, मंगल मिशन भेजा। कब भेजा भाई, 2014 में। अभी 2019 में आपको करंट से रिलेट करवाता हूं कि 2019 में आपने देखा होगा कि चंद्रयान द्वितीय, अपने चंद्रयान जो दूसरा अभियान था, आया था ना करंट में, जिसमें इसरो के अध्यक्ष कौन, अभी के सिवान। कौन है, के सिवान, जिसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, वान कर्मन पुरस्कार। लिखो कौन सा, के सिवान को वान कर्मन पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन है के सिवान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। तो के सिवान को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, उनको गले लगाकर क्या कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हम इस बार असफल हुए तो अगली बार क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। यानी कि भारत ने दूसरा चंद्रयान मिशन किया था, लेकिन क्या हो गया था, वो असफल रहा था। क्यों, क्योंकि उसका जो लैंडर था, लैंडर का क्या नाम रखा गया था, विक्रम। क्या नाम रखा गया था, विक्रम ने सही से चांद पर लैंडिंग नहीं कराई। और जो उसका रोवर था, जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान। क्या नाम था, प्रज्ञान वहां पर लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि विक्रम ने अच्छे से लैंडिंग नहीं करा पाया। इस वजह से भारत का जो दूसरा चंद्रयान मिशन था वो क्या रह गया था भाई, असफल हो गया था। अब दूसरा तो कब भेजा था भाई, दूसरा तो अपन ने देख लिया भाई, 2019 में भेजा, 2019 में भेजा। लेकिन पहला कब हुआ था, जो सफल हुआ था, तो उसके लिए याद रखना 2008 में। कब हुआ था भाई, 2008 में भारत ने पहला चंद्र मिशन पूरा किया, चंद्र मिशन पूरा किया। ठीक है। और दूसरा कब भेजा था, 2019 में चंद्र मिशन सेकंड। क्या रहा था ये, याद रखना, असफल रहा था। क्या रहा था, असफल ये रहा था। ठीक है। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापना कब हुई थी, 1969 में। अगर आपसे अध्यक्ष पूछता है तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे,
केशिवान। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका मुख्यालय कहां होगा, इसका हेडक्वार्टर कहां होगा, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, बंगलुरु में। कहां पे होगा, बंगलुरु को। और बंगलुरु को भारत की क्या बोलते हैं, आईटी कैपिटल। क्या बोलते हैं, आईटी कैपिटल किसको बोलते हैं, बंगलुरु को। ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर हो गया कि भाई इसरो का स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक माने जाते हैं। 2014 में भारत ने पहला सफल मंगल मिशन भेजा था और भारत का याद रखना विश्व का 68वां मिशन था। विश्व का 68वां ये मिशन है जो चंद्रयान पर भेजा गया था। या भारत यूं समझो कि 2014 में जो मंगल मिशन भेजा था वो विश्व का कौन सा देश था, 68वां देश था। कौन सा था, 68वां देश था। ठीक है, चलो उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इसमें समझना कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, नाम सुना होगा ना, भारत की आन बान शान मानी जाती है। DRDO, डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो DRDO की स्थापना यहां पर पूछ रहा आपसे कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी भाई, 1958 में। कब हुई थी, 1958 में DRDO की स्थापना। अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष कौन होंगे भाई इसके DRDO के, जी सतीश रेड्डी। कौन होंगे, जी सतीश रेड्डी। कौन होंगे भाई, जी सतीश रेड्डी क्या हो जाएंगे, DRDO के अध्यक्ष होंगे। आप जितने भी मिसाइल देखते हो, जितने भी क्रूज मिसाइल देखते हो, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे नाग हो, चाहे वो पृथ्वी हो, ठीक है ना, चाहे त्रिशूल हो, ये सब किसने असेंबल किए हैं, DRDO ने। किसने, DRDO ने। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1958 ईस्वी में। कब हुई थी भाई इसकी स्थापना, 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भाई इसके अध्यक्ष को कौन हो जाएंगे, जी सतीश रेड्डी। अगर आपसे पूछे मुख्यालय कहां पर है इसका, तो मुख्यालय कहां पर होगा इसका भाई, नई दिल्ली। कहां पर, नई दिल्ली। और याद रखना जी सतीश रेड्डी जो DRDO के अध्यक्ष है, 2020 में इनका कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है, 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया है। जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मुख्यालय कहां पर हो गया इसका, दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि DRDO की पहली उपलब्धि कौन सी थी, तो याद रखना इसकी पहली उपलब्धि मानी जाती है पृथ्वी। नाम सुना होगा ना, पृथ्वी मिसाइल। तो पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था 1988 में। कब किया गया था, 1988 में पृथ्वी का सफल परीक्षण किया गया था DRDO की, जो कि पहली सफलता मानी जाती है। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही भाई, क्लास अभी स्टार्ट हुई है। दीपिका, क्या एक बार बताओ कि आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ऋतिक बता रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। क्या वॉइस क्लियर है भाई अभी आपको, चलो ठीक है। केशिवान, ठीक है ना भाई, हो गया। तो पृथ्वी का जो सफल परीक्षण किया गया था 1988 में किया गया था, जो कि DRDO का पहला क्या माना जाता है, सफल परीक्षण माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना ब्रह्मोस। दूसरा याद रखना कौन सा, ब्रह्मोस। अबे ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कब किया गया, ब्रह्मोस का चलो सबसे पहले ये बताओ कि ब्रह्मोस किसने बनाई है। तो ब्रह्मोस याद रखना DRDO ने या भारत ने रूस के सहयोग से, किसके, रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से क्या बनाया है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का नाम कैसे पड़ा, ब्रह्म से क्या बन गया, वे अपनी नदी है ने, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। और मॉस्को नदी है किसकी, रूस की। किस, कौन सी, मॉस्को।
और इनसे नाम पड़ा है क्या? ब्रह्मोस। इनसे नाम पड़ा है क्या? ब्रह्मोस। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, तो याद रखना ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। कैसी है? क्रूज मिसाइल है। इसको सिर्फ अपना टारगेट एक बार ही बताना पड़ता है, ये उसके बाद सीधे निशाने पर खुद जाती है। ऐसा नहीं इसको डायरेक्शन बार बार चेंज करनी पड़े, नहीं, इसको डायरेक्शन एक बार ही अपना टारगेट बताना पड़ता है। और इसका उपयोग कहां पे किया जा रहा है? इसका उपयोग ज्यादातर जो चीन का इलाका है वहां पर इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका कि भाई डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। अध्यक्ष कौन होंगे इसके? सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहां होगा इसका? नई दिल्ली। पृथ्वी इसका पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? 1988 में। दूसरा इसका सफल परीक्षण जो उसने असेंबल किया है, कौन सा? ब्रह्मोस। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और आप याद रखना, जो अभी आपने एक विमान का नाम सुना होगा, कौन सा? राफेल। कौन सा? राफेल। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि भाई राफेल, गीता के सिवान को कौन सा प्राइज मिला? ये इनको पुरस्कार दिया गया है वान कर्मन पुरस्कार। ठीक है ना, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट वान कर्मन पुरस्कार, जो भारत के इसरो के अध्यक्ष है के सिवान, उनको दिया गया है 2020 में। ठीक है ना। ठीक है, तो हम राफेल के बारे में बात करते हैं। तो जो राफेल आया है, राफेल ने, भारत ने राफेल किस देश से खरीदा है? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। अगर आपसे पूछे कि राफेल फ्रांस से लिया है, लेकिन राफेल बनाने के लिए कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, तो याद रखना राफेल को बनाया दसोल्ट कंपनी ने। किसने? दसोल्ट कंपनी ने। अब सब हरियाणा एसआई की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो राफेल भारत में सबसे पहले एयरफोर्स की कौन सी बटालियन में आया था? तो कहां पर आया था? अंबाला। कहां पे आया था? अंबाला में। ठीक है ना। तो यहां तक राफेल के बारे में ये सब याद रखना। उसको दोबारा से असेंबल या उसको नई डिजाइन देने की कोशिश कौन कर रहा है? अपना डीआरडीओ। कौन कर रहा है? डीआरडीओ। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अपना? कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। सुना होगा ना इसके बारे में, यूएनओ। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूएनओ की स्थापना कब की गई थी भाई? 1945। कब की गई थी? 1945। अब दूसरा मेरे को ये बता दो कि भाई यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस हम किस दिन को मनाते हैं? 24 अक्टूबर। तो स्थापना कब हुई थी इसकी भाई? पूरी डेट आ जाएगी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। भाई इससे पहले भी जब भारत विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चला था, है ना, तो उसमें भी, उस समय भी जब समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके बाद भी विश्व में एक संगठन बनाने की कोशिश की गई थी कि भाई हम शांति लेके आएंगे, कोई देश किसी दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो जो अपना यूएनओ है उसमें हस्तक्षेप करेगा और जो दोषी पाएगा उसको क्या देगा? सजा देगा। ये यूएनओ ने कहा था, लेकिन तभी उसके बाद वो असफल क्यों रहा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945, है ना। तो जैसे ही वो खत्म हुआ तो विश्व के 51 देशों ने मिलकर, विश्व के 51 देशों ने मिलकर, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ के संस्थापक देश, यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे? कितने थे? 51। कितने थे? 51 देश थे। लेकिन जब इस पर यूएनओ गठित हुआ था, यूएनओ बनाया गया था, तब टोटल कितने देशों ने सिग्नेचर किए? 50 देशों ने। कितने देशों ने? 50। एक देश रह गया था, कौन सा? पोलैंड। कौन सा? पोलैंड। लेकिन पोलैंड ने भी क्या कर दिया? पोलैंड ने भी इस पर सिग्नेचर कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ के संस्थापक देश कितने होंगे? कितने होंगे मेरे भाई? 51 देश। कितने होंगे? 51 देशों ने संस्थापक बने और यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। ये तो 51 देश हो गए। क्या भारत इसमें शामिल था? 51 देशों में बिल्कुल भारत इसमें शामिल था, 51 देशों में। उसके बाद वर्तमान अगर सदस्य संख्या पूछता है कि यूएनओ की वर्तमान कितने सदस्य हैं, तो कितने हैं? 193। कितने हैं भाई? 193 सदस्य हैं। वर्तमान कितने हो जाएंगे? 193 सदस्य। और 193वां सदस्य कौन है? 193 सदस्य भी पूछ सकता है। लास्ट कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां देश बना है।
ठीक है। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी होगी? 193। संस्थापक देश कितने हो गए भाई इसके? 51। संस्थापक देश कितने हो गए इसके? 51 देश हो गए, ठीक है। अब इसके अंग कौन कौन से? भाई अंग भी पूछ लेता है, तो भाई इसका सबसे बड़ा अंग जिसको अभी उसके लिए क्वेश्चन है आके, सबसे बड़ा महासभा। महासभा के बारे में सुना होगा ना, जहां पर क्या होती है कि संसद बैठती है, सभी देशों के जो मंत्रीगण होते हैं, जो जैसे भारत का विदेश मंत्री चला गया, भाई कोई कानून बनाना है, मानव अधिकार के लिए कोई कानून बनाना है, कहां पे बनेगा? विश्व के लिए। कहां पे? महासभा में, है ना। दूसरा आपने सुना होगा सुरक्षा परिषद, जिसके स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 सदस्य। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। टोटल कितने सदस्य हैं? 15। टोटल कितने सदस्य हैं? 15। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद कौन सा हो जाएगा अपना? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय। टोटल कितने इसके परिषद अंग हो जाएंगे? 6 अंग होते हैं। किसके? यूएनओ के कितने? 6 अंग होते हैं, ठीक है। तो याद हो गया यहां तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यूएनओ से कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद हम किसे कहते हैं? पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट को बोलते हैं विश्व की लघु संसद? लघु संसद, बिल्कुल। एपीयू ये अभी की लाइव क्लास है, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहां की संसद है? इंडिया की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या नाम है उसका? भारतीय संसद का संसदीय नाम है, ठीक है। पार्लियामेंट किसका है? इंग्लैंड। किसकी है? इंग्लैंड। दूसरा महासभा। महासभा को क्या हम बोलते हैं? अभी बताया ना कि विश्व में अगर कोई कानून बनाना है सभी देशों को मिलकर, जो कि यूएनओ के सदस्य हैं, अगर उनको कोई लॉ बनाना है, चाहे वो मानवाधिकार हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के लिए हो, चाहे किसी भी, चाहे युद्ध विराम के लिए हो, चाहे किसी के लिए कोई भी कानून हो, चाहे न्यूक्लियर के कोई भी कानून बनाना हो, वो कौन बनाएगा? अपना यूएनओ बनाएगा। और यूएनओ में कौन बनाएगा? महासभा। कौन बनाएगा? महासभा। तो महासभा को क्या बोलते हैं हम? विश्व का लघु संसद। किसे बोलते हैं? महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। उसके बाद कांग्रेस। कांग्रेस कहां की संसद का नाम है? अमेरिका। किसकी? यूएसए। और यूएसए के अभी राष्ट्रपति कौन बने? जो बाइडेन। कौन बने हैं? जो बाइडेन। जो बाइडेन को याद रखना, जो बाइडेन को 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? जो बाइडेन को। लिख लो, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। अगर आपसे पूछे पर्सन ऑफ द ईयर वुमेन अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो किसको दिया गया है? वो कमला हैरिस को। किसको? कमला हैरिस को। और कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। मूल भारतीय कमला हैरिस अमेरिका की क्या बनी है? प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी, ठीक है ना। तो उसको क्या मिला है? पर्सन ऑफ द ईयर वुमेन अवार्ड। और जो बाइडेन साहब को क्या मिला है? पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। तो ये होगी यूएसओ की। ड्यूमा अगर आपसे पूछे तो ड्यूमा किसकी है? ड्यूमा किसकी हो जाएगी? रूस की। किसकी? रूस की। रूस की संसद का क्या नाम हो जाएगा? ड्यूमा। तो भाई विश्व की लघु संसद हमें किसे बोलते हैं? महासभा को। किसे बोलते हैं? महासभा को। और महासभा यूएनओ का क्या है? एक अंग है। यूएनओ का क्या है? एक अंग है, ठीक है। चलो उसके बाद अपना अगला क्या बोलता है भाई? विश्व का पुलिसमैन। विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? महासभा को, सुरक्षा परिषद को, सचिवालय को, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को? किसको कहा जाता है भाई? सुरक्षा परिषद को। किसको कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद के सदस्य कितने हैं टोटल? 15 सदस्य। कितने हैं? 15 सदस्य क्या होंगे इसके? सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से पूछे स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी परमानेंट कितने हैं? 5 सदस्य। कौन कौन से? जरा नाम बताना एक बार भाई। पहला कौन हो गया? विश्व का चौधरी कौन है? यूएसए, अमेरिका। कौन है? अमेरिका। उसके बाद बस जिसने विश्व पर राज कर दिया, कौन? ब्रिटेन।
और धोखेबाज कौन है? चीन। ठीक है, उसके बाद फ्रांस हो जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद भाई रूस भी हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? रूस। और लास्ट कौन सा हो जाएगा अपना? हो गए 5, है ना, हो गए 5। तो ये क्या है? ये 5 देश क्या है? यूएनओ के स्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? चुनाव होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछे, क्या वर्तमान में भारत यूएनओ का सदस्य है? क्या वर्तमान में भारत यूएनओ का सदस्य? करंट का क्वेश्चन 2020 में बना है भारत किसका? यूएनओ का सदस्य है, बिल्कुल है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा क्या भारत यूएनओ का सदस्य है, स्थायी सदस्य है, किसकी जगह पर भारत यूएनओ का सदस्य बना है? तो लिखो 2020 में इंडोनेशिया की जगह भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना। और कौन सी बार बना है? 11वीं बार बना है। यह भी लिखना, कौन सी बार बना है? 11वीं बार इसको बनाया गया है। ठीक है, बी। तो एक और बात याद रखना, यूएनओ में सिर्फ अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहां पर होगा? हेग, नीदरलैंड। और बाकी का सबका कहां पर होगा? न्यूयॉर्क। बाकी का सबका कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां पर है? जो मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है कि मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा? कहां पर होगा? जल्दी से बताओ, कहां पर होगा भाई? बिल्कुल, लगातार 11वीं बार बना है लोकेश, बहुत बढ़िया। तो कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां पर है? जनेवा में। कहां पर है? जनेवा में। क्या हो जाएगा? संयुक्त मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना अगर आपसे पूछता है तो स्थापना इसकी 2006 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में। ठीक है, उसके बाद विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर है? WTO अभी एक बार आ गया ना, WTO ये क्या है? विश्व पर्यटन संगठन। अब दूसरा एक और आएगा WTO, विश्व व्यापार संगठन। दोनों में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ, कहां पर बता रहे हो? रोम। कहां पर? रोम। क्या WTO का मुख्यालय कहां पर है? पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन, मैड्रिड, जिनेवा। कहां पर है? जिनेवा में है। मैड्रिड कहां पर है? मैड्रिड। और मैड्रिड कहां पर पड़ता है? स्पेन। कहां पर है? स्पेन। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद WHO, जिसने पूरे विश्व को क्या कर दिया? इस बार हिलाकर रख दिया है कि WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। और ये आपसे जरूर पूछेगा कि WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये भी कहां पर है? मैड्रिड में। WHO का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? जेनेवा में। बिल्कुल, कहां पर हो जाएगा? जेनेवा में इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय। WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है WHO का? भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? चल रहा है। ठीक है, तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसे बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या बनाया गया है? WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, कहां पर हो जाएगा इसका?
जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। दूसरा आपसे ये पूछे कि किस देश ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है और कहा है कि हम WHO को कोई फंड नहीं देंगे, तो कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका। कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने WHO को कहा कि भाई आपने चीन के साथ मिलकर जो कोविड की महामारी फैलाने में उसकी सहायता की है, तो हम आपकी अब सहायता नहीं करेंगे, हम आपका फंड रोक देंगे, क्योंकि WHO सबसे ज्यादा फंड कहां से लेता था? अमेरिका से लेता था। कहां से लेता था? अमेरिका से। और अमेरिका ने इसकी फंड को रोक दिया। अमेरिका ने इसके फंड को रोक दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक की स्थापना ADB, एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई? एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ भाई। 1965, 66, 67 या 1968? एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई? एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1965, 66, 67 या फिर 68? कब हुई? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। अगर आपसे पूछे कि एशियन विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहां पर है, तो ADB का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? फिलीपींस। कहां पर? फिलीपींस की राजधानी मनीला। कहां पर हो जाएगा मुख्यालय? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी भी पूछ रहे, कौन सी? मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा। अब मनीला में, फिलीपींस में एक पुरस्कार दिया जाता है बहुत बढ़िया, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं। और 2019 में किसको दिया गया? आप सभी लोग चैनल देखते हो ना, न्यूज चैनल, तो NDTV पे एक एंकर आते हैं, कौन? रवीश कुमार। तो 2019 में रवीश कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का क्या बोलते हैं? नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। कहां पर दिया जाता है वो? फिलीपींस में दिया जाता है। और फिलीपींस की राजधानी कहां? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी कहां? मनीला में। अगर आपसे पूछे कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो याद रखना आसाकावा। आसाकावा इसके को क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। इंपोर्टेंट पता है इसके लिए क्या है? ADB में, ADB में इंपोर्टेंट क्या है? इसके उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा ADB के उपाध्यक्ष है। और दूसरा आपसे ये पूछे कि अशोक लवासा ADB के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनने से पहले क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। 2020 में, नवंबर 2020 में उन्होंने रिजाइन दिया और ADB के क्या बन गए? उपाध्यक्ष बन गए। ADB के क्या बन गए? उपाध्यक्ष बन गए। वर्तमान में भारतीय इलेक्शन कमीशन कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार तो उसके सहयोगी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भाई कब बना था? इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था भाई? 25 जनवरी 1950 को। तो याद रखना 25 जनवरी 1950 से 1988 तक क्या रहा? ये एक सदस्य था। क्या था? एक सदस्य। जो इलेक्शन कमीशन बनेगा उसका सिर्फ एक ही सदस्य होगा। उसके बाद 1988 में एक कमेटी आती है, कौन सी? तारकुंडे कमेटी। कौन सी? तारकुंडे, जिसको इलेक्शन चुनाव सुधार कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं। तो उसने सिफारिश की कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है ये एक से ज्यादा सदस्य कर दे, इसको 3 सदस्य बना दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इसको क्या कर दिया? 1 सदस्य बना दिया। और 1993 में एक कमेटी और बनती है, गोस्वामी कमेटी। और उस गोस्वामी कमेटी ने क्या किया? उस गोस्वामी कमेटी ने कहा कि भारत में त्रिस्तरीय इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, यानी कि इसके सदस्य कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो 1993 से 2000 अब कौन सा चल रहा है अपना? 21। तब से कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। तो कौन है वर्तमान का? एक तो इसका होगा मुख्य, और 2 उसके क्या हो जाएंगे? फंटर लोग हो जाएंगे। तो उसका मुख्य कौन है? जो इलेक्शन कमीशन है उसका अरविंद पनघड़िया कहां पर होगा? याद रखना सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। ठीक है। उसके बाद सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना कब की गई थी?
कब की गई थी भाई? 1985। कब की गई थी? 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे कि जो सार्क है इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, किस देश में हुआ था? ढाका। कहां पे हुआ था पहला सम्मेलन? ढाका। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कहां हो जाएगा? मुख्यालय कहां पर होगा इसका? काठमांडू। और काठमांडू कहां की राजधानी है? नेपाल की। और ढाका बांग्लादेश की। पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश की, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहां पर होगा? काठमांडू। और पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? ढाका, बांग्लादेश। और इसके सदस्य कौन है? इसके सदस्य कौन है? जो साउथ एशियन के जितने भी देश हैं वो क्या हो जाएंगे? इसके सदस्य हो जाएंगे, इसके सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि G8 की स्थापना कब की गई थी? G8 की स्थापना कब की गई थी? G8 की स्थापना पूछ रहा है कि G8 की स्थापना कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो जल्दी बताओ कि G8 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा G7 की स्थापना की गई थी। किसकी? G7 की स्थापना की गई थी फ्रांस के द्वारा। उसके बाद 1997 में इसमें एक देश शामिल हो जाता है। कौन सा? रूस। कौन सा? रूस इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन 2014 में रूस को फिर से क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। और क्या बन गया फिर से? G7। स्थापना किसने की? रूस, फ्रांस के द्वारा की गई। लेकिन कब की गई? तो याद रखना 1975 में। कब की गई? 1975 में। अब एक बात बताओ मेरे को, भारत ने पहला अपना उपग्रह कौन सा था भारत का? जल्दी से बताओ, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और उसे कब भेजा गया? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और उसे कब भेजा गया? कौन सा था भाई? आर्यभट्ट। और कब भेजा गया था इसको? आर्यभट्ट को कब भेजा गया? 1975 में। G7 या G8 की स्थापना कब हुई? 1975, ठीक है। उसके बाद अपना आता है कौन सा? ब्रिक्स। कौन सा आता है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये आपसे पूछा, भारत, रूस, चीन या फिर जय माता दी, कहां पर स्थित होगा? कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर स्थित होगा? जल्दी बताओ भाई। रूस, चीन, भारत, रूस। कौन सा होगा? जय माता दी। कौन सा हो जाएगा? जय माता दी। जो ब्रिक्स है, G20 है, इनका कहीं भी कोई मुख्यालय नहीं होता। इनकी जहां पर भी इनका सम्मेलन होता है वहीं पे इनका क्या हो जाता है? मुख्यालय होता है। बी से ब्राजील, क्या हो जाएगा? ब्राजील। आर से क्या हो जाएगा? रूस, रसिया, ठीक है, रसिया। RI से क्या हो जाएगा भाई? अपना देश भारत, इंडिया। सी से क्या हो जाएगा? धोखेबाज चीन। और ऐसे क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। ऐसे क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। ये क्या है? ये ब्रिक्स के क्या है? सदस्य देश है। ब्रिक्स की स्थापना अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी भाई? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और आपसे पूछे कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? पहला सम्मेलन, तो पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ब्राजील ने। किसने की थी? ब्राजील ने। प्रत्येक वर्ष नाम के हिसाब से क्या होते हैं? इसकी अध्यक्षता करता है। अगर मान लो 2021 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? ब्राजील ने। लेकिन वैसे की किसने? अपने इंडिया ने की है। किसने की है? इंडिया ने। तो 2022 में कौन करेगा?
चीन करेगा। उसके बाद 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। और 2024 में फिर कौन करेगा? ब्राजील। यानी कि ये धीरे धीरे क्या होते हैं? बढ़ते जाते। अब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर मैं यहां पर चीन को टिक कर दूं और चीन की जगह मैं लिख देता संघाई। नाम सुना है? संघाई। और जो मानते ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है? संघाई में। कहां पर है? संघाई में। लेकिन याद रखना, ब्रिक्स का मुख्यालय कहीं भी नहीं है। जो संघाई में मुख्यालय बनाया गया है वो किसका है? वो ब्रिक्स बैंक का है। किसका है? ब्रिक्स विकास बैंक का बनाया गया है। कहां पर? संघाई में। कहां पर बनाया गया है? संघाई, चाइना में, जिसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना हुई थी इसकी कब? 2014 में। कब की गई थी उसकी स्थापना? 2014 में। किसकी स्थापना हुई थी? ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई में। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाले 5 साल तक इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस इसका अध्यक्ष रहा था। कौन रहा था? रूस इसका अध्यक्ष। 2014 से 2019 तक कौन रहा था इसका अध्यक्ष? रूस। उसके बाद 2019 से 2024 तक इसका अध्यक्ष कौन होगा? ब्राजील होगा। कौन होगा? ब्राजील होगा। उसके बाद में देखेंगे भाई किसको अध्यक्षता दी जाए। लेकिन 10 साल तक इनको क्या कर दिया था? पेटेंट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन थी, अपने संगठन थे। ठीक है भाई।